हेलो मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को ERM के क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 9 और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2026 का जितने भी बच्चे हैं वो इस क्लास को ले सकते हैं। आज चैप्टर जो है वो गति पढ़ने वाले हैं। क्या? गति यानी मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति क्या होता है। सबसे पहला जानेंगे कि गति क्या होता है। तो गति क्या होगा? गति किसको बोलेंगे? कोई भी वस्तु जो अपने जगह को चेंज करे। क्या करे? अपने जगह को चेंज करे, वो गति हो गया। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है और अपने जगह को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। आपके तरफ आ रहे हैं, आपके तरफ से फिर इधर लौट जा रहे हैं, यानी जगह को चेंज कर रहे हैं। एक जगह पे स्थायी नहीं है, यानी जगह को चेंज कर रहे हैं, पोजिशन को अपने चेंज कर रहे हैं। वो क्या हो गया? गति में हो गया। और कोई वस्तु या इसके बाद क्या होता है? विराम आता है। विराम क्या हो गया? विराम। देखो, गति और विराम को अच्छे से समझेंगे। गति में क्या होता है कि वस्तु अपने जगह को चेंज करता है, अपने जगह को बदलता है। और विराम में क्या होता है? वस्तु अपनी जगह को नहीं बदलता, यानी जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, इसमें यहीं पे रहेगा। और गति में क्या होता है कि वस्तु जो है अपने जगह को चेंज करता है, यानी यहाँ पे है तो यहाँ से फिर कुछ देर बाद यहाँ, यानी यहाँ, यानी यहाँ, ऐसे मतलब अपने जगह को चेंज कर रहा हो। यानी अपना जगह को चेंज करे वो क्या हो गया? गति में हो गया। और जो अपने जगह को चेंज नहीं करे वो विराम में हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे कि जो अपने पोजीशंस को चेंज करे वो क्या हो गया? मोशन हो गया। और जो अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है वो विराम में हो गया, यानी रेस्ट में हो गया। ठीक है, तो हम लोग समझ गए होंगे कि गति और विराम क्या होता है। जैसे चलते हुए हम लोग गाड़ी को देखते होंगे, चलते हुए बस को देखे, चलते हुए साइकिल को देखते हैं, उड़ता हुआ जहाज को, चलती हुई रेलगाड़ी को। तो ये सब का सब क्या है? गति में। यानी कोई भी वस्तु जो अपने जगह को चेंज करे, अपने पोजीशंस को चेंज करे, अपने जगह को बदले, वो गति में हो गया। और जो भी व्यक्ति अपने जगह को चेंज नहीं करे, जहां खड़ा है वही खड़ा रहे, जैसे हम हैं यही खड़े हैं, तो क्या हो गए? विराम में हो गए, यही रेस्ट में। एकदम बोल दे कि नहीं हम हटवेन करवा जी रहो ऐसे, तो ये क्या हो गया? विराम में हो गया। अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे उसके मतलब विराम में, और अपनी जगह को अगर चेंज कर रहे तो गति में। समझ गए? तो गति और विराम तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु आप लोग देखते हैं जो पोजीशंस को चेंज करे, जो जगह को चेंज करे वो गति में, और जो अपने पोजीशन और जगह को चेंज ना करे वो विराम में। तो गति और विराम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। समझ गए? तो गति समझ गए और विराम समझ गए। और गति का प्रकार, गति के विभिन्न प्रकार कुछ नहीं है मेरे भाई फिजिक्स में। ठीक है, गति के विभिन्न प्रकार। सबसे पहला प्रकार क्या है? सरल रैखिक गति। सरल रैखिक गति पहला हम लोग पढ़ेंगे। गति पढ़ लिए, विराम पढ़ लिए, और गति के विभिन्न प्रकार में से पहला है सरल रैखिक गति। तो सरल रैखिक गति क्या होता है? सरल रैखिक गति का मतलब सरल रेखा पर। जो क्वेश्चन है उसी में आंसर भी छिपा है। यानी सरल रैखिक गति का मतलब क्या हो गया? सरल रेखा पर। सरल रेखा पर यानी कोई भी वस्तु जो सरल रेखा पे गति करे, ये कोई भी वस्तु है, ठीक है, या कोई भी वस्तु है, ये क्या कर रहा है? सरल रेखा पे गति करे। सरल रेखा पे गति करे यानी एक सीधा रेखा पे, एक सीधा रेखा पे गति करे तो उसको क्या बोलेंगे? सरल रैखिक गति बोलेंगे। जैसे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? जैसे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले कोई सीधा सड़क है, इस सीधा सड़क पे दौड़ता हुआ कार। दौड़ता हुआ कार कहने का मतलब चलता हुआ कार। इस सीधा सड़क पे चलता हुआ कार, ये क्या हो गया? सरल रैखिक गति हो गया। यानी एक सीधा सरल रेखा पे जो गति करे उसको क्या बोलेंगे? सरल रैखिक गति बोलेंगे। हम लोग अपना भाषा में अगर समझेंगे तो कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए जब जाते हैं तो 3 विकेट इधर, 3 विकेट इधर होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? रन लेने के लिए ये जो पिचवा पे दौड़ते हैं, इधर गए इधर से आए, इधर गए इधर से आए, यानी जो पिच पे हम लोग दौड़ते हैं रन लेने के लिए, ये भी एक सरल रैखिक गति है, क्योंकि एक सरल रेखा पे हम लोग दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सरल रेखा पे दौड़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? एक सरल रैखिक गति हो गया। जितने भी यानी क्रिकेट खेलने हम लोग तो जाते होंगे सुबह शाम, ही तो देखे होंगे, तो जो रन लेने के लिए हम लोग दौड़ते हैं वो क्या हो गया? सरल रैखिक गति हो गया। तो सरल रैखिक गति में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा समझना है। सरल रैखिक गति जैसे आए तो कोई भी वस्तु जो एक सीधा रेखा पे गतिशील हो या गति करे उसको क्या बोलेंगे? सरल रैखिक गति बोलेंगे। अब दूसरा क्या है? सरल रैखिक गति हम लोग समझ गए। और दूसरा जो है
दूसरा हम लोग समझेंगे क्या, वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति। बस जो क्वेश्चन है फिजिक्स में यही चीज है, जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा होता है, बस समझना होता है। वृत्तीय गति का मतलब क्या हो गया, वृत्तीय पथ पर, यानी कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, कोई भी वस्तु जो है अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा हो, वृत्तीय पथ यानी ये वृत्त हो गया हमारा, अगर इस वृत्तीय पथ पे गति कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। जैसे हम यहाँ खड़ा है और यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 गोल गोल सुबह सुबह चक्कर लगा रहे हैं ऐसे ऐसे। मान लीजिए बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, यानी वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहे हैं। यानी वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाने का मतलब वो हो गया वृत्तीय गति। ये जो हमारा गति होगा वो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा, समझे। और सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे रस्सी, रस्सी में हम लोग ढेला बांधते हैं और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। रस्सी में पक्खल बांध दिया, ऐसे गोल गोल घुमाए हम लोग, जैसे समझाते हैं आप लोगों को। ये मान लीजिए कि ये तो रस्सी नहीं है, ढेला नहीं है, लेकिन समझना है, ये जो है हमारे पास चार्जर है। इस चार्जर को ऐसे अगर हम गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमा रहे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। ये जो अडॉप्टर का जो गति है ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। आप लोग के घर में अगर चार्जर होगा तो ऐसे एक बार ढूंढ के देखिएगा ऐसे, तो अडॉप्टर का जो गति होगा क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। यानी वृत्तीय पथ पे अगर कोई भी वस्तु गति करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्तीय गति बोलेंगे, समझ गए। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी हम लोग का जो है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होता है वो भी वृत्तीय गति होता है, ठीक है। ढेला में रस्सी, यानी क्या, रस्सी में अगर ढेला बांध के हम लोग घुमाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। और ऐसे समझना है कि नहीं तो परमाणु के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का जो गति होता है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास वृत्तीय गति हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए हैं, गति समझ गए हैं, विराम समझ गए हैं, गति के प्रकार में हम लोग समझ गए, सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है। अब समझेंगे कि दोलन गति क्या होता है, ठीक है, दोलन, दोलन गति। तो दोलन गति क्या होता है, दोलन गति का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जो हो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, ये तो किताबी भाषा हो गया कि कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, लेकिन हम लोग किताबी भाषा से हट के समझेंगे, ठीक है। तो दोलन गति, तो दोलन गति हम लोग कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले जितने भी चीज है दोलन करने वाला वो दोलन गति में आएगा। जैसे हम लोग देखते होंगे, पहला एग्जाम्पल्स क्या लेंगे हम लोग दोलन गति का, झूले की गति। मान लीजिए गर्मी के छुट्टी में हम सभी लोग घर जाते हैं, तो घर में क्या करते हैं, आम के गाछ खोजते हैं वो, और फटल साड़ी एगो जुगाड़ करते हैं, कहीं से साड़ी या तो धोती एगो जुगाड़ किए और उसको क्या करते हैं, ऐसे आम के गाछ में बांध के झूला बना देते हैं, ठीक है। आम के गाछ में क्या करते हैं, बांध के झूला बना देते हैं। तो ये जो झूले की गति होगा, यहाँ अपने दोस्त को बैठा दीजिए, तो अपने दोस्तवा को बैठा दीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, उसको झूला दीजिए। तो ये जो झूले का गति होगा ऊपर नीचे जाएगा, इधर से आया ऐसे गया, इधर से आया ऐसे गया, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दोलन गति हो जाएगा। दोलन गति का मतलब क्या समझे, एक निश्चित बिंदु जैसे क्या होगा, किसी वस्तु का जो गति हो आगे पीछे या ऊपर नीचे हो वो क्या हो जाएगा, दोलन गति हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए हम लोग, दोलन गति समझ गए। और इसके बाद हम लोग समझेंगे, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोलन गति का। जैसे क्या, एक घड़ी देखते होंगे, पहले के जमाना में एक घड़ी आता है, ठीक है, तो घड़ी आता है, घड़ी आता था ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये सुई है, ये सुई है, ठीक है, सुई है, और इसके नीचे ऐसे पेंडुलम लगा होता था, ऐसे पेंडुलम लगा रहता था, पहले ऐसे पेंडुलम लगा रहता था, ठीक है। और पेंडुलम आप देखते थे 24 घंटा ऐसे ऐसे होते रहता था, ऐसे ऐसे होते रहता था, ऐसे ऐसे होते रहता था। तो वो क्या है, दोलन गति है। नहीं तो ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु है, क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो गति करता है उसी को दोलन गति करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ऐसे है, देखिए, यानी एक निश्चित बिंदु से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे या ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या हो गया, दोलन गति हो गया, ठीक है हमारे पास। अब हम लोग लास्ट में समझेंगे आवर्त गति क्या होता है, ठीक है। दोलन गति तक हम लोग समझ गए हैं, अब आवर्त गति को समझेंगे। तो आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति क्या होता है, आवर्त गति क्या होता है, तो आवर्त गति थोड़ा सा दोलन गति से मिलता जुलता है। आवर्त गति में क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होता है किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समयांतराल में उसे बार बार दोहराता हो, ठीक है।
उसे बार बार दोहराता हो। कोई भी वस्तु जो हो किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता हो। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे क्या होता है सिलाई मशीन का, सिलाई मशीन में जो सुई की गति होता है क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पे जब कपड़ा सिलने जाते हैं हम लोग सिलाने के लिए तो देखते होंगे क्या होता है, कपड़ा को हम लोग आगे पीछे करते हैं, सुई आगे पीछे नहीं होता है, सुई एक ही बिंदु पे क्या करते रहता है, ऐसे ऐसे अपने चलते रहता है एक ही बिंदु पे। यानी वही बोला जा रहा है किसी निश्चित बिंदु पे निश्चित समय अंतराल में उसे बार बार दोहराता हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्त गति बोलेंगे। ठीक है, आवर्त गति हम लोग समझ गए। इसके बाद अब समझेंगे सदिश और अदिश क्या होता है। ठीक है, सदिश